गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एरेज इन डेटा स्ट्रक्चर एंड वी विल आल्सो डू टाइप्स ऑफ एरेज। और स्पार्स एरे क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एरे एंड टाइप्स ऑफ एरे भी इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ईजी करके आपके लिए लाए जा रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो अगर चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें ताकि पूरी डेटा स्ट्रक्चर बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ पाए। लेट्स सी व्हाट इज एन एरे। एन एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि दो टाइप के होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है एरे दैट स्टोर्स एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये क्या करता है, सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है। सपोज इंट टाइप का हमें एक वेरिएबल लेना है, हम ले लेंगे। इंट टाइप के हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं, वो भी हम ले लेंगे। तीन वेरिएबल्स लेने हैं, वो भी हम ले लेंगे। लेकिन इस टाइप के अगर हमें 10 वेरिएबल्स लेने हैं या फिर 100 वेरिएबल्स लेने हैं, तो अगर हम इसी तरीके से लिखते रहेंगे तो बहुत हमारा टाइम जो है कंज्यूम हो जाएगा। तो उसका अल्टरनेट है एरे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमने लेने हैं वो साइज हम लेंगे और यहाँ एक सिंगल वेरिएबल नेम देंगे और उसकी डेटा टाइप बता देंगे। तो इस तरीके से एरे की डिक्लेरेशन होती है। तो ये हमारा एरे बन गया। दिस वन इज साइज। ये हम एरे की साइज बताएंगे। यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल नेम लेंगे जिसका कहेंगे एरे नेम। ये है एरे नेम और ये है वो डेटा टाइप जिसमें हमने सारे एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है एरे देते हैं। द एलिमेंट्स आर फाइनाइट। इसके अंदर एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। यानी जो आप ये साइज देंगे वो फिक्स होती है, यानी आपको पता होनी चाहिए कितनी साइज है। ठीक है, ये साइज जो है 5 है, 10 है, 15 है, जितने भी है। एंड इन ऑर्डर्ड सेट, ये ऑर्डर में होते हैं। सपोज आपने 5 एलिमेंट्स लिए, इंट ए 5। ठीक है, जैसे आपने ये लिया तो 5 जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए आपका जो है स्पेस बन गया। 5 एलिमेंट्स के लिए फिक्स साइज रहती है, तो आपका 5 एलिमेंट्स के लिए स्पेस बन गया। अब इसमें आप जो है जो भी वैल्यू स्टोर कराना चाहें वो करा लेंगे। और हर एक वैल्यू का जो एड्रेस रहेगा वो क्या, ये एड्रेस ए, इसका नेम क्या है ए। और ये जो है 0 से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर ये 0 से स्टार्ट है तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो इस ऑर्डर में होंगे, A0, A1, A2, A3, A4। ठीक है, सी और C++ के अंदर इसको 0 से स्टार्ट कर लेते हैं जनरली, लेकिन अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर ये 1 से स्टार्ट है तो इसके जो एड्रेसेस रहेंगे A1, A2, A3, A4, A5। ये इंडेक्स, ये जो हम 4, 5 देख रहे हैं ये क्या है, दीज आर इंडेक्स नंबर्स। तो इंडेक्स नंबर से जो है एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ईच एलिमेंट इन एन एरे इज एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स। तो इंडेक्स नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा हर एक एलिमेंट को। इट यूजेज ए सिंगल वेरिएबल नेम। तो ये एक सिंगल वेरिएबल नेम को यूज करते हैं, लाइक ए फॉलोड बाय इंडेक्स नंबर। तो इनका इंडेक्स नंबर होता है सभी का अपना अपना, जैसे A0, A1, A2, A3, A4। द एलिमेंट्स आर स्टोर इन कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। सपोज पहला एलिमेंट आपका इस एड्रेस पे स्टोर है 100 पे, तो अगला एलिमेंट जो स्टोर होगा, सपोज आपके कंप्यूटर में इंट की साइज है 4 बाइट, तो 104 पे ये स्टोर होगा। 108 पे अगला, 112 पे अगला, 116 पे अगला। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे आपके एलिमेंट्स एरे के स्टोर होते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखना चाहें तो एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर विच कैन बी डिफाइंड एज ए फाइनाइट। फाइनाइट होता है फिक्स्ड, यानी इसमें एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड ऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर्ड सेट में सीक्वेंस में होते हैं, ये सीक्वेंस में, जैसे A0, A1, A2, A3, A4। और सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स, होमोजेनियस एलिमेंट्स होता है सेम डेटा टाइप। तो ये हमेशा सेम डेटा टाइप के एलिमेंट को ही स्टोर करता है एरे। सपोज जैसे कि आपके जो एलिमेंट हैं वो अगर आप इंट टाइप के रख रहे हैं तो वो सारे इंट टाइप के होने चाहिए, लाइक दिस। अगर वो आप फ्लोट टाइप के रख रहे हैं तो वो सारे फ्लोट टाइप के ही होने चाहिए, लाइक दिस 1.1, 1.2, 1.3। और अगर वो आप कैर टाइप के रख रहे हैं तो सारे एलिमेंट्स इसमें कैर टाइप के ही होने चाहिए, लाइक A, B, C। ठीक है, अगर ये एलिमेंट्स ये सेम डेटा टाइप नहीं है तो ये एरे नहीं होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एरेज। तो एरे की टाइप्स क्या होती हैं, दीज आर द टाइप्स। फर्स्ट इज वन डायमेंशनल एरे।
तो वन डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होता है, सिंगल रो होती है लाइक दिस। जैसे आपने 5 एलिमेंट्स, 5 साइज के एलिमेंट्स, 5 साइज का एरे लिया और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं दिस वन, ठीक है। तो इसमें एक सिंगल रो होती है। 2 डायमेंशनल एरे जिसके अंदर रो भी होंगी एंड कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है, लाइक दिस। जैसे सपोज 3 रो, ये जो फॉर एग्जांपल ये हमने लिया है, तो 3 रो और 3 कॉलम्स, ठीक है। तो 3 रो एंड दिस वन इज 3 कॉलम्स, ठीक है। तो दिस इज ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से ये हैं। और इनका अगर हम एड्रेस देखें और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये है 0, ये है 1, इंडेक्स नंबर ये है 2, 0 1 2, ठीक है। सपोज इस जो मैट्रिक्स बनी है, तो ये वाला पर्टिकुलर जो सेल है, इसका क्या एड्रेस है, तो इसका एड्रेस होगा ए, ये फर्स्ट रो में है एंड यहाँ से फर्स्ट कॉलम पे है, दिस वन इज, ये एड्रेस है इसका। सपोज इसका एड्रेस हमने देखना है, तो ये किस इंडेक्स नंबर पे स्टोर होगा, दिस इज A2, ये 2, और यहाँ से ऊपर से कॉलम कितना है, रो नंबर कॉलम नंबर, इस तरीके से होता है ये, मतलब एरे नेम, यहाँ पे एरे नेम आता है एंड देन रो नंबर एंड देन कॉलम नंबर। इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है एलिमेंट की। दिस इज कॉलम नंबर। नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे जो 2 डायमेंशनल एरे से ज़्यादा, जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ज़्यादा हो, दैट इज 3D 4D एरे, ये आते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर, ठीक है, जो 2 डायमेंशनल से ज़्यादा हो। तो 3D एरे का एग्जांपल अगर हम ले लाइक दिस A1 2 3, तो ये क्या हो गया, 3D एरे, ठीक है। ये होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे में। नेक्स्ट इज जैक्ड एरे। जैक्ड एरे कौन से होते हैं, जिसमें हर एक रो के अंदर कॉलम साइज अलग अलग होती है। जैसे ये पहली रो है, इसके अंदर कॉलम है 3, दूसरी रो जिसके अंदर कॉलम है 2, तीसरी रो जिसके अंदर कॉलम है 4, ठीक है। तो ये होगी जैक्ड एरे, कॉलम साइज जिसमें अलग अलग आ रही है। नेक्स्ट इज स्पार्स एरे। तो इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं स्पार्स एरे को थोड़ा सा डिटेल में। स्पार्स एरे क्या होती है, इट कंटेन्स मोस्टली 0 और एम्प्टी वैल्यूज टू सेव मेमोरी। इसके अंदर ज़्यादातर जो वैल्यूज होती हैं वो 0 वैल्यू होती है, ठीक है। और इससे होगा क्या, मेमोरी सेव होती है इससे। जैसे ये एरे देखो, इसके अंदर मोस्टली जो वैल्यूज हैं वो 0 वैल्यू हैं, ठीक है। और इससे होगा क्या, मेमोरी हमारी सेव होती है। स्पार्स एरेज आर यूज टू सेव मेमोरी व्हेन वर्किंग विद लार्ज डेटा सेट। मान लो डेटा सेट बहुत बड़ा है हमारा, तो हमारी मेमोरी को सेव करेगा स्पार्स एरे। वेयर ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स होल्ड सिग्निफिकेंट वैल्यू। अब सिर्फ कुछ ही वैल्यूज हैं जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज को होल्ड किए हुए हैं, जैसे 3 5 और यहाँ पे 9, बाकी सब हैं 0। तो 0 को स्टोर नहीं किया जाता मेमोरी के अंदर, जो वैल्यूज हैं वो ही स्टोर होती है, इससे हमारी मेमोरी सेव हो जाती है, ठीक है। तो स्पार्स एरे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है स्पार्स एरे क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, इसके बारे में बताइए, एडवांटेजेस बताइए इसके। तो स्पार्स एरे के कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन्स मोस्टली 0 और नल वैल्यू। इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो अनयूज्ड होते हैं, 0 होते हैं। एफिशिएंट मेमोरी यूसेज, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल एलिमेंट्स ओनली नॉन 0 वैल्यूज एंड देयर पोजीशंस आर स्टोर्ड। तो मेमोरी के अंदर सिर्फ नॉन 0 वैल्यू स्टोर होती है और उनकी पोजीशन स्टोर होती है, ठीक है। और इसी से हमारा जो है मेमोरी सेव हो जाती है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर लार्ज डेटा सेट। तो लार्ज डेटा सेट जहाँ होते हैं, helps in cases like image processing, graph representation and machine learning। जिसमें लार्ज डेटा सेट होते हैं वहाँ पे स्पार्स एरे हेल्पफुल होता है। एडवांटेजेस ऑफ स्पार्स एरे। स्पार्स एरे के एडवांटेजेस क्या है, यूज लेस स्पेस देन ए नॉर्मल 2D एरे। तो ये स्पेस कम लेता है, फास्टर ऑपरेशन, रेड्यूसेस द नंबर ऑफ अननेसेसरी कंप्यूटेशन। फिर स्पेस ये कम लेता है, इसी वजह से अननेसेसरी कंप्यूटेशन भी इसमें कम हो जाते हैं, ठीक है, अननेसेसरी कैलकुलेशंस यहाँ कम हो जाती हैं। नेक्स्ट इज एफिशिएंट स्टोरेज। तो ये जो बड़ी बड़ी मैट्रिसेस होती हैं लाइक 1000 × 1000 की,
उनके लिए ये बड़े बड़े मैट्रिसेस को हैंडल करने के लिए ये यूजफुल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है नॉन जीरो वैल्यू बिल्कुल कम होती हैं, सारी वैल्यू ज़्यादातर जीरो ही होती हैं। तो एरेज आर फास्ट फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स बट कैन बी एक्सपेंसिव फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। तो एरे जो है वहाँ पे एलिमेंट्स को एक्सेस करना तो बहुत फास्ट होता है, बहुत इजी होता है, पर वो इंसर्शन और डिलीशन में थोड़ा सा जो है एक्सपेंसिव हो जाते हैं एरे। ठीक है, जब आपको शिफ्ट करना हो या कुछ करना हो, इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, तो वहाँ ये एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट array and types of array and also sparse array। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगा हो जरूर से लाइक शेयर करें, और आगे के लेक्चर भी आपके लिए आ रहे हैं पूरी डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इजी वे में, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।